रहस्यमय द्वार। किशनपुर नाम के छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वे बहुत ही मेहनती किसान था। वे अपनी खेती के लिए बड़ी मेहनत करता और हर साल उसके खेत की फसल बड़ी अच्छी होती। और इस साल भी गोपाल के खेत की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी और उस फसल को काटने में अब कुछ ही दिन बाकी थे। फिर एक दिन अचानक बिन मौसम की बरसात आ जाने के कारण गोपाल के खेत की पूरी फसल खराब हो गई और पूरे खेत में पानी भर चुका था। फिर अगले ही दिन जब गोपाल अपने खेत पर गया तो उसने देखा कि खेत की पूरी फसल तो खराब हो चुकी है और खेत के चारों ओर पानी भर चुका है। तभी यह सब देखकर गोपाल बहुत ही परेशान हो गया और वे सोचने लगा, अरे ये सब कैसे हो गया और अब पूरे साल भर का खर्च मैं कैसे चलाऊंगा और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अब नए बीजों को लाकर खेत में बो सकूं। फिर यही सोचकर गोपाल बहुत ही परेशान हो गया और वे परेशान होकर वापस अपने घर की ओर चला गया। फिर गोपाल जैसे ही घर पहुंचा तभी उसे देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे आज तो आप खेत से जल्दी वापस आ गए। तभी पत्नी की इस बात को सुनकर गोपाल कहने लगा, अरे भाग्यवान, आज तो गजब ही हो गया। हमारे पूरे साल भर की मेहनत खराब हो गई। कल रात को बिन मौसम की बरसात होने के कारण हमारे पूरे खेत की फसल खराब हो चुकी है। तभी गोपाल की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी निर्मला कहने लगी, अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब हम पूरे साल भर का खर्च कैसे चलाएंगे, क्योंकि उन फसल को बेचकर ही तो हम पूरे साल भर का खर्च चलाया करते थे। तभी पत्नी की इस बात को सुनकर गोपाल कहने लगा, अरे हाँ निर्मला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब हमारा क्या होगा। फिर गोपाल के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हुए थे, उन पैसों से कुछ दिन गोपाल के तो बहुत अच्छे से कट गए, परंतु कुछ ही दिनों के बाद बचे हुए पैसों के खत्म हो जाने के कारण गोपाल को अब अपना घर का खर्च चलाने में बड़ी दिक्कत आने लगी। और फिर एक दिन गोपाल की पत्नी गोपाल से कहने लगी, अरे सुनिए जी, घर में खाने का राशन भी खत्म होता जा रहा है। हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। तभी फिर पत्नी की इस बात को सुनकर गोपाल कहने लगा कि निर्मला, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम करता हूँ। फिर गोपाल ने ऐसी परिस्थिति को देखते हुए यह तय किया कि वे उसी गांव में रहने वाले हरि नाम के सेठ के यहाँ से कुछ पैसे उधार मांग लेगा। और यही सोचकर गोपाल हरि सेठ के पास पहुँचा और फिर कहने लगा कि सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, क्या आप मुझे पैसे दे देंगे और मैं कुछ ही दिनों में इन पैसों को वापस आपको लौटा दूंगा। तभी फिर गोपाल की इस बात को सुनकर हरि सेठ गोपाल से कहने लगा, ठीक है गोपाल, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु याद रहे, यदि तुम इन पैसों को वापस नहीं लौटा पाए तो तुम्हारा खेत और घर मेरा हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, इसलिए पैसे समय पर लौटा देना। फिर इतना कहने के बाद ही हरि सेठ ने गोपाल को कुछ पैसे दे दिए और फिर गोपाल उन पैसों को लेकर वहाँ से चला गया। फिर गोपाल ने उन पैसों से घर के खाने का थोड़ा राशन खरीदा और उसे लेकर घर पहुँचा। फिर घर पहुँचने के बाद गोपाल उसकी पत्नी निर्मला से कहने लगा, अरे भाग्यवान, जल्दी से कुछ खाने को बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। तभी गोपाल की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी निर्मला कहने लगी कि आपके पास तो पैसे थे ही नहीं, फिर यह खाने का राशन आप कहाँ से लेकर आए। फिर पत्नी की इस बात को सुनकर गोपाल कहने लगा, अरे भाग्यवान, मैं हरि सेठ के यहाँ से कुछ पैसे उधार लेकर आया हूँ और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो उन्हें हम वापस लौटा देंगे। तभी गोपाल की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, अरे आपको उस हरि सेठ के यहाँ से पैसे उधार नहीं लेना चाहिए थे,
क्योंकि वे बहुत ही लालची व्यक्ति है। वे लोगों को पैसे का लालच देकर उनकी संपत्ति हड़प लेता है। फिर पत्नी की इस बात को सुनकर गोपाल कहने लगा, अरे निर्मला, तुम चिंता मत करो, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उन्हें समय से पैसे वापस कर दूंगा। फिर गोपाल की पत्नी ने खाना बनाया और फिर वे खाना खाकर सो गए। फिर इसी तरह गोपाल को कुछ महीने बीत गए थे, परंतु गोपाल ने अभी तक हरी सेठ के पैसे नहीं लौटाए थे। फिर एक दिन अचानक गोपाल के घर पे हरी सेठ के कुछ आदमी आए और वे बाहर से आवाज़ लगाने लगे, अरे गोपाल, जल्दी से बाहर आओ, सेठ जी ने तुम्हें बुलाया है। तभी उनकी आवाज़ सुनकर गोपाल की पत्नी बाहर आई और फिर वे उन दोनों व्यक्ति से कहने लगी, अरे आप कौन हो और आपको मेरे पति से क्या काम है। तभी निर्मला की इस बात को सुनकर वे व्यक्ति कहने लगे, अरे हम हरी सेठ जी के आदमी हैं और उन्होंने ही हमें भेजा है। तुम्हारे पति गोपाल ने हरी सेठ से कुछ दिन पहले कुछ पैसे उधार लिए थे और उन्हें अभी तक वापस नहीं किए, इसलिए गोपाल आए तो उसे कह देना कि हरी सेठ ने कहा है कि यदि 3 दिन में पैसे वापस नहीं लौटाए तो तुम्हारा घर और खेत हरी सेठ का हो जाएगा। और फिर इतना कहकर वे दोनों वहाँ से चले गए। फिर उसी दिन जब शाम को गोपाल वापस घर आया, तभी उसकी पत्नी निर्मला ने उसे पूरी बात बताई और फिर वे कहने लगी, अरे हमें जल्द से जल्द हरी सेठ जी के पैसे वापस कर देना चाहिए, नहीं तो हमारा घर और खेत हमारे हाथ से चला जाएगा। तभी पत्नी की इस बात को सुनकर गोपाल कहने लगा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं कहीं से भी जाकर पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। फिर इतना कहने के बाद ही गोपाल पैसों का बंदोबस्त करने के लिए घर से निकल गया। फिर गोपाल ने गांव के कई दुकानदारों से कुछ पैसे उधार मांगे, परंतु गांव के किसी व्यक्ति ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। फिर यह सब देखकर गोपाल बहुत ही परेशान हो गया और वे सोचने लगा कि मुझे कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करना ही होगा। फिर गोपाल परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी अचानक वहाँ पर एक राह चलता आदमी गोपाल के पास आया और फिर वे गोपाल से कहने लगा, अरे भाई, क्या बात है, तुम तो बहुत ही परेशान दिखाई दे रहे हो। तभी उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर गोपाल कहने लगा, अरे भाई, आप कौन हो और आप एकदम से आकर मुझसे इसे क्यों पूछ रहे हो। फिर गोपाल की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, मेरा नाम रमेश है और मैं भी इसी गांव में ही रहता हूँ और यहीं पास में ही मेरा घर है और तुम बहुत बड़ी गहरी सोच में बैठे हुए थे, इसलिए तुम्हें देखकर मैंने यह पूछा। फिर रमेश की इस बात को सुनकर गोपाल ने उसे पूरी बात बताई कि यदि मैंने हरी सेठ के पैसे वापस नहीं लौटाए तो मेरी पूरी संपत्ति उस सेठ की हो जाएगी। ठीक है गोपाल, यदि तुम इस परेशानी में हो तो मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूँगा। तभी फिर रमेश नाम का वह व्यक्ति गोपाल को पैसे देने के लिए तैयार हो गया और फिर वे गोपाल से कहने लगा कि गोपाल, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, परंतु तुम्हें भी मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मुझे घर के हवन के लिए कुछ चंदन की लकड़ियां चाहिए, क्या तुम मुझे जंगल से काट कर लाकर दे दोगे। फिर रमेश की इस बात को सुनकर गोपाल कहने लगा, ठीक है रमेश, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए जंगल से चंदन की लकड़ियां काट कर लेकर आता हूँ। फिर इतना कहने के बाद ही गोपाल चंदन की लकड़ियां लाने के लिए वहाँ से चला गया और फिर जंगल में पहुँचने के बाद गोपाल ने चंदन के पेड़ को बहुत ढूंढा, परंतु उसे जंगल में कहीं पर भी एक चंदन का पेड़ नहीं मिला। और फिर गोपाल चंदन के पेड़ को ढूंढता हुआ एक बंद दरवाजे के पास पहुंच गया। तभी फिर उस बंद दरवाजे को देखकर गोपाल सोचने लगा, अरे आखिर यहाँ इन पेड़ों के बीच में यह दरवाज़ा क्या कर रहा है, आखिर क्या बात है इस दरवाजे में,
मुझे अंदर जाकर अवश्य देखना चाहिए। फिर यही सोचकर गोपाल जैसे ही उस बंद दरवाजे के अंदर गया, तभी उसने देखा कि वहाँ तो बहुत ही अंधेरा है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक वे बंद दरवाजा गोपाल से कहने लगा, अरे मनुष्य, डरो मत, मैं कोई साधारण दरवाजा नहीं हूँ, मैं एक जादुई दरवाजा हूँ। और अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो बताओ मैं किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। फिर उस जादुई दरवाजे की इस बात को सुनने के बाद गोपाल कहने लगा कि मुझे मेरी संपत्ति को बचाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, क्या आप मुझे दे सकते हो। फिर गोपाल के इतना कहने के बाद ही उस जादुई दरवाजे ने गोपाल को कई सारे सोने के आभूषण और कुछ पैसे दे दिए और फिर गोपाल उन पैसों को लेकर वापस गांव पहुंचा। फिर गोपाल ने वापस गांव में पहुंचने के बाद उस रमेश नाम के व्यक्ति का घर बहुत ढूंढा, परंतु पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी उसे उस व्यक्ति का घर नहीं मिला। और फिर काफ़ी लोगों से पूछने के बाद यह पता चला कि रमेश नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता ही नहीं है। और फिर यह सब देखकर गोपाल को कुछ समझ नहीं आया और फिर वह उन पैसे और आभूषण को लेकर वापस अपने घर पहुंचा। और फिर घर पहुंचने के बाद उसने उसकी पत्नी को पूरी बात बताई कि ये भी तो हो सकता है कि उस व्यक्ति को शायद भगवान ने ही हमारी मदद करने के लिए भेजा होगा। फिर पत्नी की इस बात को सुनकर गोपाल को समझ आ गया कि शायद यह सब भगवान की कृपा से ही हुआ है। फिर गोपाल ने उन पैसों में से हरि सेठ के पूरे पैसे वापस कर दिए और अब से गोपाल और उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे से रहने लगे और उनके पास अब कई सारे खेत और बहुत सारा धन था।